सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया। करीना कपूर, इंदौर सलमान खान, ऐसी मांग चल रही है कांग्रेस में। इंदौर की सीट बड़ी प्रतिष्ठित सीट है बीजेपी की, 89 से लगातार हमारे पास है। तो क्या लगता है ये जो उत्साह है कि सितारे यहाँ से लड़ने, कैसा देखते हैं? इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती है। उनके पास लीडर है और चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं, तो ये उनके अंदर के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है कि वो इस प्रकार की बात है। कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं है और इसलिए उनके पास आत्मविश्वास की कमी है। तो ये दिल्ली से लेकर यहाँ तक, यदि आत्मविश्वास बड़ा होता तो प्रियंका जी को भी कांग्रेस छोड़ जाते हैं। तो लगता है कि हमारे लीडर को मदद की जरूरत है। तो कोई करीना कपूर का नाम चलाता है, कोई सलमान खान का नाम चलाता है, प्रियंका जी को ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल जी के नेतृत्व के प्रति एक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं चॉकलेटी चेहरों के दम पर कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है। करीना, सलमान, प्रियंका गांधी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनके पार्टी में खुरदुरू चेहरे हैं, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग नापसंद करते हैं। तो इसका हम क्या करें? तो एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य, उसी का उपयोग करते हैं। एक ही महिला है हेमा मालिनी, उसको भी जगह जगह शास्त्रीय नृत्य करा के वोट कमाने की कोशिश करते हैं। तो चिकने चेहरे उनके पास नहीं है, मेरा ये कहना है। तो विवाद बढ़ता देख कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान पर सफाई देने के लिए निकल पड़े। कहा, मैंने चॉकलेटी चेहरे की बात किसी नेता के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड कलाकारों के लिए की थी। मैंने बॉलीवुड के लोगों के लिए जरूर चॉकलेटी कहा, पर किसी राजनेता के लिए चॉकलेटी चेहरा नहीं कहा। और मुझे बड़ा खेद है कि इस प्रकार की न्यूज कुछ मीडिया सेंटर में चल रही है, कुछ संस्थाओं में चल रही है। कृपया आप क्रॉस चेक करें। इतनी गंभीर बात और अगर मीडिया में आपके चल रही तो आप क्रॉस चेक तो कर लीजिए। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही लगातार टिप्पणी से कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कहा कि प्रियंका गांधी से बीजेपी डर गई है और बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है। देखिए, विजयवर्गीय क्या कहते हैं उसकी हमको परवाह नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस में आज से नहीं है, 15 साल से है। हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो स्टार प्रचारक के रूप में भी होती हैं। रायबरेली अमेठी का काम कब से देख रहे हैं और अब इनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आती है। तो इसकी बौखलाहट है और उसका नतीजा नहीं और कोई तरीका नहीं है। और ये भी बहुत साफ करनी चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से सम्मान वो करते हैं। एक बीमारी से सुब्रमण्यम स्वामी जी खुद बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं उस बीमारी में, और उनका इलाज मुझे लगता है पूरे विश्व में घूम चुके हैं। उनकी दिमागी बीमारी का इलाज नहीं मिल पा रहा। उनको चाहिए कि थोड़ी रिसर्च करके अपनी दिमाग की इलाज कराएं तो ज्यादा लाभ होगा। तो महिलाओं को लेकर एक नेता घटिया बयान देता है और दूसरी पार्टी का नेता उसका जवाब देने के लिए उससे भी ज्यादा घटिया बयानबाजी करता है। कुल मिलाकर यह है कि जब पार्टियों से सवाल पूछा जाता है इसे लेकर तो वो महज खंडन कर देती हैं। क्या चुनाव में जीतने का भी एक यही मात्र तरीका बचा हुआ है कि महिलाओं की आप बेइज्जती कीजिए, उनके बारे में इस तरह की विवादित टिप्पणी कीजिए और उसके बाद निंदा करके किनारे हो लीजिए। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता शाइना एनसी, अब से कुछ ही देर बाद वो जुड़ जाएंगी। साथ ही सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं जेडीयू के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश के सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं और साथ ही निमेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जवाब तो देना होगा, मैं चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे फौरन।
के बाद स्वागत है आप सभी का और जवाब तो देना होगा। मैं सवालों की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ शायना एनसी हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत साथ ही मौजूद हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, साथ ही सतीश के सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है और साथ ही निमेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहला सवाल शायना एनसी मेरा आप ही से है और मैं समझ सकती हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते हर चैनल पर बैठकर आपको इसकी सफाई देनी पड़ती होगी और बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन चाहे विनोद नारायण झा हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, आपके विनय कटियार हो और न जाने कितने और बहुत सारे नेता, इन लोगों की परेशानी क्या है मैम? कोई अगर महिला एंट्री लेती है पॉलिटिक्स में या फिर आने वाले चुनावों में आपके लिए कोई मुश्किल खड़ा कर सकता है तो आप टैलेंट पर नहीं मापेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा आसान है और आप तो एक महिला हैं। कितना बुरा लगता होगा जब सिर्फ आप उनके सुंदर चेहरे मोहरों की बात करें और उन पर विवादित टिप्पणी करते रहें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि प्रियंका गांधी हो या कोई अन्य महिला, हमने हमेशा उनका स्वागत किया है और यहां तक कहा है कि जब राजनीति में कोई भी महिला आ रही है कोई भी पक्ष से तो उनको एक मौका मिल रहा है महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए और मैं मानती हूं कि उनके काम के बदले कोई अन्य टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कैसे दिखे वो इसमें कोई मायना नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी में एक ही मंत्र है, परफॉर्म और पेरिश। जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वोटर आपको स्वीकार करेंगे। और रही बात कि व्यक्तिगत टिप्पणी कौन नेता कर रहे हैं, किस स्पर्धा में हैं, इसमें न जाते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेतागण ने भी टिप्पणी नहीं की, मोदी जी के माता जी के ऊपर भी तो टिप्पणी हुई है। जहां तक वो राशिद अलवी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि वो इतने छोटे घर में रहते हैं, मैं पूछती हूं कि जब आपके पास एक प्रधानमंत्री आए हैं जो ट्रांसपेरेंट है, जो अकाउंटेबल है और जो चाहते हैं कि कोई गलत उपयोग ना हो उनके पद का, तो क्या हमें इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? उनकी माताजी को लाने ये पूरे विवाद में इसका हमारा फोन आवाज खत्म हो गई, इसकी आवाज बढ़ा, इसकी आवाज बात को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस दृष्टिकोण से आप आपके एक फैन फॉलोइंग या आपके जो नेतागण हैं आपको स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि जनता भी आपको इसी नजर से देखेंगे। तो मैं मानती हूं कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में राय मत जरूर रख सकते हैं, लेकिन हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने ज्यादा गलत कहा या किसने ज्यादा सही। काम के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि दिस इज नहीं, लेकिन काम के ऊपर फोकस है क्या शायना एनसी? आपके इतने सारे नेता बैक टू बैक टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं, फिर आप उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी बता के पार्टी किनारा कर लेती है। शुरुआत में मैंने यही कहा था इंट्रोडक्शन के दौरान कि आप कब तक निंदा करते रहेंगे, आप कब तक ये कहते रहेंगे कि भाई ये तो इनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये सवाल है कि पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? और अभी ये सवाल सिर्फ आपसे इसीलिए है, जब कांग्रेस पार्टी की बात होगी तो कांग्रेस से भी यही सवाल पूछा गया और पूछा भी जाएगा, लेकिन बीजेपी किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? सेक्सिस्ट रिमार्क आपके नेता करते हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी उसे लेकर कुछ बोलते नहीं है? क्यों ट्विटर पर नहीं लिखते? क्यों आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स एक्शन नहीं लेते? किसी की व्यक्तिगत राय बदतमीजी के ऊपर, बदजुबानी के ऊपर शायना एनसी। देखिए, जो जैसे कि मैंने पहले कहा, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि हमारे पार्टी के नेतागण ने ज्यादा गलत कहा। मैं कंपटीशन की बात ही नहीं कर रही शायना एनसी, और मैं दूसरी पार्टी की बात ही नहीं कर रही। अभी मैं बीजेपी पार्टी की बात कर रही हूं। मैंने यहाँ खंडन किया है, मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप पे कोई इंडिविजुअल टिप्पणी पे बयान नहीं देना चाहूंगी। मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अच्छा, कलेक्टिव सोच बता दीजिए मैडम पार्टी की, जिनको आपके नेता सुन पाए, सुनने के साथ साथ समझ पाए, समझ लें तो फॉलो कर लें। कलेक्टिव सोच क्या है आपकी पार्टी की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो आप करते हैं, लेकिन जब धरातल पे आए तो आपके बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं। कोई बाइपोलर बता देता है तो कोई बता देता है कि क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को भाई सुंदर है तो उसी नाम पे वोट ले लेंगी क्या? देखिए, जो मेरे पार्टी के तरफ से हमने एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दिया, जहां हमने कहा है कि स्वागत है उनका राजनीति में, लेकिन उनके काम के आधार पे तुलना होना चाहिए।
कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक बड़े संगठन में आप मुझे पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ने क्या कहा, जब लगातार विपक्ष के लोग ने प्रधानमंत्री की माताजी के ऊपर टिप्पणी की, एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को ऐसे घसीटा है, एक आप लगातार ये रिपीट कर रही हैं कि हम किसी स्पर्धा में नहीं, हम किसी स्पर्धा में नहीं है। बिल्कुल, आप फिर वही बोल रही हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी का बचाव करते हुए दूसरी पार्टी के नेताओं को पॉइंट आउट भी कर रही हैं कि उन लोगों ने क्या बोला है, तो उसका खंडन हुआ है। ठीक है, तो खंडन होना इज मोर देन इनफ, और आगे से कोई नहीं बोलेगा, आप इस बात की गारंटी लेती हैं? देखिए, जब संजय निरुपम जी जैसे नेता कहते हैं कि स्मृति ईरानी तो नाचने वाली है, या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कों से बलात्कार तो होते रहता है, क्या हम इस स्पर्धा में जाएंगे कि किस नेता ने क्या गलत बोला है? ऐसे विशाल देश में हमें सिर्फ फोकस करना है कि एक सक्रिय रूप से एक महिला काम करना चाहती है तो किस क्षेत्र में और कितनी प्रभावशाली है, क्या उनका प्री मुझे बहुत खुशी परिवार से होना है या फिर उनके काम बहुत खुशी होती और उनके काम से हम आपकी पार्टी की जो कलेक्टिव सोच है इस वक्त जो आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ के बता रही हैं, ये आपके एक एक नेता के बयान में रिफ्लेक्ट होती तो शायद ज्यादा खुशी होती। हेडक्वार्टर्स में बैठ के सोचना कि हमारी पार्टी की सोच कैसी होनी चाहिए और आपके एक एक नेता के दिमाग के अंदर वो बैठ जाना, उतर जाना, ताकि इस तरह की घटिया बातें वो ना करे, वो एक दूसरी बात है और वैसा हो नहीं रहा है। मैं लगातार वही कह रही हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह, क्या कहेंगे आप? लगातार प्रियंका वाड्रा की एंट्री होती है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आते हैं, लेकिन आप ही के नेता हैं सज्जन सिंह, वो तो कह देते हैं हेमा मालिनी को छोड़कर बाकी सब खुरदुरे चेहरे, तो बराबरी तो हो गई ना? पूर्णिमा, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, बिना किसी कंडीशन के कहता हूं कि हमारी पार्टी के अगर किसी भी नेता ने इस तरीके की कोई अभद्र और गंदी बात की है तो पहली चीज तो मैं आपके चैनल के उस पर मैं उससे माफी मांगता हूं, नंबर 1। और नंबर 2, हम इंश्योर करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस तरीके की अनर्गल और अभद्र और भद्दी बयानबाजी किसी भी तरीके से नहीं हो, चाहे वो सज्जन सिंह से हो, चाहे हमारे किसी भी नेता से हो। यहां पर हम आपसे अनकंडीशनल माफी मांगते हैं सारी महिलाओं से, बहुत साफ बात है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यहां पर शाइना एनसी जी स्वयं में एक महिला हैं, आप भी महिला हैं, और अगर इस तरीके के बयानों का हम सब लोग किसी भी रूप में बचाव करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक बहुत गलत प्रेसिडेंट होगा। आंख के बदले आंख हमेशा पूरी दुनिया को अंधा करेगी। 1। दूसरी बात, अब आ जाता हूं मैं प्रियंका गांधी जी के मुद्दे पर। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे और तमाम लोग हो, ये सारे के सारे लोग क्यों टिप्पणी नहीं करें? ये सुब्रमण्यम स्वामी हो या आपके तमाम और जितने भी नेता, जिनका भी आप नाम ले लीजिए, मैं आपको जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी जी को कहेंगे कि ये तो जर्सी गाय है और इनका संकर बछड़ा है, आप इसके बाद क्या सोच सकती हैं? कोई और इसके बाद बचता है? इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहेंगे आकर फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसके बाद क्या सोच सकती हूँ, तो नीचे के नेता क्या कहेंगे आप कि समझ सकती हैं अच्छे तरीके से, जिनको संभालना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत। फिर मेरे मन में राहुल गांधी का ख्याल आता है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। राहुल गांधी का मन में ख्याल आता है, राहुल गांधी निर्मला सीतारमण को लेके उनकी कैपेबिलिटीज को दरकिनार करते हुए, उनके डिफेंस मिनिस्टर होने को दरकिनार करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो ये कहते हैं कि महिला को आगे कर दिया, उनके पीछे छिप गए मोदी। तब मेरे मन में ये ख्याल आता है। मुझे आपके संजय निरुपम का ख्याल आता है, मुझे आपके बहुत सारे ऐसे नेताओं का ख्याल आता है जो महिलाओं के आगे बढ़ने पर सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान तरीका खोज लेते हैं। इनकी सुंदरता के बारे में बात कर लो, सेक्सिस्ट रिमार्क पास कर दो और हो गया अपना काम। मुझे उसके बाद इन लोगों का ख्याल आता है। मैं आपको, अगर आपको उन लोगों का ख्याल आता है तो हमें उन लोगों से भी शर्मिंदगी होती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। शायद आपने, चाहे राहुल गांधी जी ने कोई सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं किया, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा वो एक महिला के पीछे छुपे, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत बात है।
और इससे सुरेंद्र, अगर आप आप ये क्या है? इसकी तुलना करेंगे कि इसका 50 मतलब क्या करोड़ की है? गर्लफ्रेंड की तुलना करेंगे मतलब आपको नरेंद्र एक मोदी एक की, शब्द या आप- गाय की आपको तुलना इसका मतलब करेंगी समझ में नहीं जर्सी आता, गाय की और सुरेंद्र संकर राजपूत। बछड़े की, तो मुझे ये आपको इस लगता है बयान कि का कहीं ना मतलब कहीं नहीं समझ में आप आता है। अगर हर कोई बयान का मतलब नहीं समझता, तो जिनको बयान का मतलब नहीं समझना, हम उनको नहीं समझा सकते। अरे आपको हम समझ में आपको आता है, समझा सर? सकते हैं कि राहुल गांधी ने कोई भी गलत आपको टिप्पणी समझ में नहीं की। आता है इस बयान लेकिन का अगर आप मतलब? उस तरीके से कहेंगी तो निश्चित तौर पर मुझे भी एक प्रवक्ता के तौर पर उसे डिफेंड करना होगा। कीजिए। आप इस आप यही तो राहुल करते गांधी हैं। की आप बात में बता दीजिए अगर कोई भी गलत हो। संजय लेकिन मैं निरुपम को भी प्रधानमंत्री की आपने बात कर रहा हूं, किया था, नरेंद्र मोदी दिग्विजय की, सिंह को कि भी अगर आप लोग उन्होंने ने नहीं कहा हो, किया। तो मैं राजनीति अब आप छोड़ने कहते के लिए हैं कि इस तैयार बात हूं। का क्या मतलब उन्होंने क्या नहीं कहा था है? सुनंदा दिक्कत यह है कि कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप लोग बयान का मतलब फिर गाये बगाए बदलने लगते हैं, फिर आप यू टर्न ले लेते हैं। आप कहते हैं कि हमने तो ये नहीं किया, आप कह देते हैं बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आपकी शब्दावली में शामिल हो जाता है। उसके बाद मिश्रा कोई यू टर्न नहीं लेता हूं। किसी पर एक्शन लेने में आपको बड़ी दिक्कत होती है, कोई इस तरह की घटिया बात राहुल करता है तो। गांधी के बयान को छोड़ दीजिए, हाँ, बोलिए। बाकी किसी बयान को मैंने डिफेंड नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी जी का बयान कोई सेक्सियस टिप्पणी नहीं थी, किसी महिला के ऊपर टिप्पणी नहीं थी। महिला की कैपेबिलिटी पे तो टिप्पणी थी, वो डिफेंस मिनिस्टर की कैपेबिलिटी पे तो टिप्पणी थी। मोदी को घेरने के चक्कर में आपने महिला को घेर लिया है। टिप्पणी नहीं थी। उन्होंने राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। रक्षा मंत्री उस वक्त नहीं थी जब राफेल बिल्कुल। का मुद्दा था। और मोदी पहले या जाके तो आप महिला के पढ़िए पीछे चीजों छिपकर को, बैठ गए। संसद की कार्रवाई को देखिए, मोदी तब आप जाकर कहिए इस महिला चीज के को। पीछे जाकर छिपकर बैठ गए। वो महिला कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है सर, वो महिला डिफेंस बिल्कुल मिनिस्टर है। सही कहा अपनी उन्होंने, काबिलियत के क्योंकि- बूते पर क्योंकि वहां पर वो है। हमने सवाल प्रधानमंत्री से किया था और उन्होंने रक्षा प्रियंका मंत्री को वाड्रा आगे पर किया। कोई कुछ कह दे, आज बड़ी मिर्ची तक लगती है। नरेंद्र किसी और मोदी महिला जी के लिए कोई उस कुछ बात कह दे, पर बड़ी संसद दिक्कत में लगती नहीं बोले राफेल है। पर। लेकिन बात यहाँ पर यही है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा और बुरा आप लोगों को लगने लगता है, और मैं ये सारे आपसे नेताओं की पूरी प्रॉब्लम है। पूरी सिर्फ जिम्मेवारी आपकी से बात कह नहीं रहा कर रही हूं सर, कि ये श्री सारे राहुल नेताओं गांधी की जी ने प्रॉब्लम ऐसी है। कोई बात सत्यप्रकाश मिश्रा जी, निर्मला मैं सीतारमण माफी जी चाहूंगी, के लिए थोड़ा नहीं देर हो कही। गई। आप बताइए बिल्कुल जरा, गलत यहाँ ये उद्धृत कर दिक्कत रही हैं। बड़ी है। और बिहार के मिनिस्टर आपके तो आप याद होगा, विनोद नारायण उनका नाम है। प्रियंका का सिर्फ चेहरा जो है वो प्रिटी है, ओनली अ प्रिटी फेस। फिर उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी आना, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप भी खंडन तो जरूर करेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्यों किसी तरह का एक स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया जाता कि आगे से कोई नेता ऐसा बयान देने से पहले 10 बार सोचे कि भाई मैंने बोला तो मेरे ऊपर उल्टी तलवार लटकेगी। ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, पिछले भी एक चैनल के डिबेट में मैंने स्पष्ट रूप में कहा कि भारत की राजनीति के 70 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी यदि पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस देश में एक साथ नहीं बैठेंगी और ये तय नहीं करेंगी कि महिलाओं के प्रति जो राजनीति में आती हैं, सार्वजनिक जीवन में आती हैं, उनके प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति की भाषा कैसी हो, खास करके राजनीतिक दलों के व्यक्ति की भाषा कैसे हो, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो पूरा देश अनुसरण करता है, वो पूरा देश उसको देखता रहता है, जनता आपसे सीखती है। अगर आप अभद्र टिप्पणी करेंगे, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के करीब करीब आप सारे नेताओं का नाम गिना चुके हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का एक फितरत है, और ये इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं कि महिला के पीछे छिप गया, राहुल गांधी जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनकी भाषा का आप टोन देखिए, वो आगरा में बोल रहे हैं, पब्लिक जनसभा में बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक महिला के पीछे छिप गया। कितनी बड़ी अभद्रता है। जो नेता एक राष्ट्र का नेता है, एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, वो व्यक्ति यदि अपने ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर को महिला कह के और प्रधानमंत्री को उसके पीछे छिपा हुआ कह के, आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? तो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ऐसा यदि बोले तो समझ में आता है कि हम कहां खड़े हैं। नहीं, फिर आप सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कर लीजिएगा? कैलाश विजयवर्गीय, मैं सब पर आ रहा हूं। और कैलाश विजयवर्गीय कोई पहली बार नहीं है मैं सर, सब पर आ रहा हूं। इस तरह के बयान तो उनके जैसे जबान पर रखे रहते हैं कि बस मौका है और मैं निकाल दूं। कैलाश विजयवर्गीय, राहुल गांधी करके आपका डीएनए खराब हो करके लोग जिस आदमी का डीएनए आप जब खराब कह हो, रहे थे तो मैं बीच में बात नहीं कर रहा था। आप धैर्य रखें, आपसे आप धैर्य रखे। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा। नहीं, अगर आप इस तरीके की अभद्र भाषा राहुल गांधी के लिए अभद्र कहेंगे भाषा तो का निश्चित प्रयोग तौर पर किया जवाब मिलेगा। और जिस शख्स का आप बीच डीएनए में ना खराब कूदें। हो, ये कूद और वो कूद के बोलने की जो आदत है ना, यही हमारी आपकी पार्टी नरेंद्र को। मोदी सर्टिफाइड बीच में डीएनए अभद्रता खराब आपने हो, तो वो तो इस तरीके की आपको ये अनर्गल बात शालीनता करेगा ही नहीं है करेगा। कि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको बोलने दिया जाए। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। ये कूद कूद के बोलने की निश्चित आदत तौर पर नहीं, जो बिहार शालीनता के बनाए ढंगों से रखें, हमें इस बहस की राजनीति का शालीनता बनाए कटघरा रखें। सीखने की और बिहार के ढंगों से हमें राजनीति की सूचिता सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपके अभिजीत मुखर्जी कह चुके, जब महिलाएं दिल्ली के सड़कों पर अपनी न्याय की हक जी, आप उदाहरण दीजिए, जितने आपको उदाहरण दे रहे हैं, सब उदाहरणों का जवाब मिलेगा।
आप बिहार के निरुपम का ठगों से कल्चर नहीं है हमें हमारे पास। राजनीतिक सुचिता सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिए, मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं ना, उससे सुचिता आप जरूर सीखिए। हमारी पार्टी ने बिहार में महिलाओं को आगे करने के लिए 50% आरक्षण। जी, मुझे मालूम है आपकी सुचिता। आपके यहाँ तो आपका उपाध्यक्ष भी आरक्षण श्री नौकरी अमित में शाह दिया। के कहने से और रखा बेटी जाता है, ये बचाओ, बेटी सुचिता है पढ़ाओ आपकी। से पहले ही बेटी सुरेंद्र तुम साथ आपके जाओ, यहाँ उसकी पर योजना आपने लागू बड़ी तरीके से अच्छी बराबर शुरुआत बात करी होता है हमें- और उसमें थोड़ा सा आप मैं आपके बीच में लिए फंसते कर लीजिए। हैं। नरेंद्र जी, महिलाओं आपकी के प्रति दिक्कत आपके क्या है? क्या आचरण है, आपको- ये आपको सुचिता है ट्रेनिंग ही आपकी। नहीं है कि डिबेट में आपकी आप सारी शालीनता कैसे सुचिताएं बरकरार देखी है करें? मैंने। आपको क्या उम्मीद करूं मैं? शालीनता रखें, आपकी सारी बारी की आए तो सारी बोलिए। सुचिताएं देखी हुई है महिलाओं के प्रति आप- आपकी हमने। आप बिहार में जिस तरीके से बालिकाओं का जो कांड हुआ है, इसके बाद आप इस टीवी पर बैठे हैं, ये आप अपने शांत आप हो में जाइए शर्मनाक है। पहले। आप शांत रहिए। हमारी नीति, हमने शराबबंदी लागू की। नहीं, हम तो शांत हो जाएंगे। आप बीच में लेकिन मत मैं ना आपको बोले ना। बताऊं, जिनका डीएनए खराब हो और वो भी डीएनए हमारा बहुत अच्छा है, आप उसकी चिंता मत करें। आप उसकी चिंता न करें की आवश्यकता नहीं आप है। उसकी चिंता न करें। मैं तमाम पॉलिटिकल ये तो पार्टी से यही नरेंद्र मोदी अनुरोध जी कर से सकता पूछिए। हूं। आप देखिए हम इनके तो बोलने हमेशा ही के मानते के बीच थे में कि क्यों आपका जाते हैं? डीएनए खराब है। ये सही है, बोलने वाले आपका लोग डीएनए सही है। दूसरों को बोलने लेकिन को देते नरेंद्र नहीं। मोदी जी ने कहा ना कि आपका डीएनए खराब है और हमने सर्टिफाई किया उनके सुरेंद्र साथ सिंह जाकर के। राजपूत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, थोड़ा शांत रहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बोलने दीजिए। वो भी प्रवक्ता है सर जेडीयू के, आप ही की तरह बैठे हैं राहुल पैनल गांधी जी में। के बारे में कोई अरे अभद्र ठीक है ना बात सर? तो जवाब मिलेगा। राहुल गांधी ठीक के है। बारे में तो भले ढेर ही लेके आप घूमिए, मुझे सबके इस मुंह पे डिबेट से चिपका हटा देंगे दें। क्या? रुकिए ना, सब अपनी अपनी बात बोलेंगे आपकी ना। बारी आएगी तो आप बोलिएगा। आप बीच में क्या टेप लेके घूमेंगे मुंह पे आप चिपकाने के रुकिएगा लिए? सुरेंद्र सिंह राजपूत, नहीं, थोड़ी देर के लिए। आप बोलने देखिए, देंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको भी जवाब ये दिया जो था। थाना सुरेंद्र साहिब सिंह में राजपूत। आपकी कांग्रेस पार्टी की 2 सीट दिया ना आपको यूपी में। सुरेंद्र सिंह दिल्ली में राजपूत, जीरो हो गए ना, देश में जीरो हो जाएंगे। हटा सकती हैं, ये जो लेकिन राहुल गांधी के बारे में अगर कोई डीएनए खराब वाला आदमी बात करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। सुनने पे निपट जाएंगे। सुरेंद्र ये सिंह अलोकतांत्रिक राजपूत, तरीका बंद आप कीजिए, सामने दूसरों को वाले भी कहने प्रवक्ता दीजिए। को सुनेंगे आप तब बोल रहे समझ थे, में मैंने आएगा कुछ ना। बीच में बोला? एक सेकंड सत्य प्रकाश जी, रुकिएगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप सामने वाले प्रवक्ता को सुनिए, उसके बाद आप बोलिए। आपके पास भरपूर मौका रहेगा। बीच में आप बोलेंगे तो ना उनकी बात समझ आएगी ना आपकी बात समझ आएगी। कोई फायदा नहीं होगा सर बातचीत करने का। थोड़ी देर रुकिएगा, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। सत्य प्रकाश जी, बात पूर्णिमा जी जानकारी है, इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम सर्वश्रेष्ठ नेताओं को और कम से कम उसके उन नेताओं को जो 15 साल से राजनीति में है, एक बैठक बुला ली जाए और महिलाओं के प्रति कैसी भाषा का इस्तेमाल हो, इस पर कम से कम एक सहमति तो हो। राहुल गांधी ऐसा बोलेंगे, संजय निरुपम ऐसा बोलेंगे या कोई भी बोलेगा, चेहरे पर नहीं बात हो सकती। महिला का व्यक्तित्व, महिला के कार्य और उसके जीवन, उसका जो राजनीति में योगदान है या समाज में योगदान है, आप उस पर बात कर सकते हैं। हम जनता दल यूनाइटेड कभी किसी महिला के प्रति कोई नकारात्मक न सोच रखता, न कभी किसी के बारे में कोई आपत्ति और अभद्रजनक टिप्पणी की है। इतिहास उठा के देख लीजिए, हम ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमारे कोई नेता इस चीज में शामिल नहीं होते और हम तमाम तरह के टाइम दीजिएगा, मेरे दो हम पैनलिस्ट उसकी और हैं, आलोचना मुझे करते उनको हैं। भी लाना होगा। सतीश के सिंह, आप ये बताइए कि जिस तरह के बयान अभी हम सुन रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि मतलब हद से भी हद के बाहर की बात है कि इस तरीके की विवादित टिप्पणी करते हैं महिलाओं को लेकर, इस तरह की बयानबाजी, और इलेक्शन आने तक मैं आपसे बहुत क्लियर पूछ रही हूँ, पैटर्न यही है कि इसी तरह की बदतमीजी, वाहियात आप बातें कीजिए, इस तरह के बयान दीजिए और उसके बाद लाइमलाइट में बने रहिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और जितने भी अलग अलग पार्टियों के स्पोक्समैन से जो बातें की, सभी ने खंडन किया, लेकिन खंडन करने के बाद उनके विचारों को आप देखें, जिस तरीके से एग्रेसिव रूप से राजपूत साहब चाहे बाकी लोग भी जो अपने बयानबाजी अपने लीडर्स को, अपनी पार्टी को डिफेंड करने में लग गए, इससे मानसिकता सिद्ध होती है। हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रुख है, ये सबने खड़ा नहीं कर सकते। एक सोच है, एक सोच जो घर से निकलकर पब्लिक डोमेन तक आता है। जब तक हम महिलाओं को एक कारक के रूप में देखते हैं, एक उनकी सुंदरता के रूप में देखते हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम क्यों नहीं उनको एक टैलेंट, एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? तो ये जो बातें प्रियंका गांधी के संदर्भ में या हेमा मालिनी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, ये अत्यंत ही अभद्र और दुर्भाग्यपूर्ण, जिसकी निंदा किसी भी शब्दों में नहीं की जा सकती है। इस मानसिकता से विशेषकर महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों को ऊपर उठना होगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए जिस पर आम सहमति बने और तकरीबन जो भी बड़े नेता हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, जिसे ये लोग हाईकमांड कहते हैं, वो त्वरित गति से निर्णय लें कि अगर किसी ने भी अभद्र भाषा की प्रयोग किया हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और उसे
पब्लिक डोमेन से बाहर किया जाए। अगर ये प्रेसिडेंट अगर होता है तो भारतीय लोकतंत्र 70 सालों में जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से कम्पिटिटिव हो रहा है, और वो ज्यादा बेहतर दुनिया के सामने दिखाई देगा। ठीक, निमेश कुमार, आपको लगता है कभी आपको ऐसा याद हो कि किसी महिला को लेकर किसी पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह का घटिया बयान दिया गया हो और पार्टी ने फौरन एक्शन लिया हो, ये बताते हुए कि नहीं चलेगा भाई, इस तरह की बयानबाजी, बदतमीजी नहीं चलेगी? अगर आपको याद हो तो। सर, मुझे याद नहीं आता। दूसरी तरफ निमेश कुमार, मेरा सवाल ये है कि कोई भी जब आपकी फीमेल पॉलिटिशियन है, महिला राजनीतिक, बता दूं बहुत अच्छे तरीके से कि संसदीय जब बात होती है तो वहां भी, और उसके अलावा जो जब भी चुनाव होते हैं और जब हम कवर करने के लिए फील्ड में जाते हैं और चीजों को देखते हैं, तो पूर्णिमा जी एक बात जो इन सब में मैं आपको इन सब की बातों से जो सामने आ रहा है और हमें दिख रहा है, वो ये है कि पहला, ये बयानबाजी कभी बंद नहीं होगी। उसका कारण है कि आपका वोटर्स इसी प्रकार की भाषाओं को बहुत एंजॉय करता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, असहमत हूं, मैं भी असहमत हूं। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, हम फील्ड में गए, गांव-गांव घूमे, हम लोगों ने लोगों की सुनुक्कड़ सभाओं को सुना, देखा ये नेता मजबूर है उसके लिए, क्योंकि आप ये कोई भी हो, मतलब उसमें आप सुरेंद्र सिंह राजपूत हो, मिश्रा हैं या शाइना जी हैं, ये या इनकी पार्टी के नेताओं का उसमें क्या कहें, क्योंकि लोग वही भाषा, ये दरअसल पूरे हल्केपन, ये जो हल्कापन जो आप बोल रहे हैं, राजनीति में नहीं, ये सब जगह आ गया है। तो इसीलिए इन्हें बीच में इस प्रकार के बयान देने पड़ते हैं। निवेश तो आप जब कहते हैं कि ऊपर के कुछ लोग इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस करेंगे, तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा आदर्श स्थिति लगती है और ऐसा होता नहीं है कहीं। लाख कहें, लेकिन लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और कभी कभी नेशनल स्तर पर भी उन्हें यह करना पड़ेगा। हाँ, एक काम हो सकता है जो आप हम सब मीडिया कर्मी करें, यदि हम इन लोगों को अवॉइड करना शुरू करें तो हम सब मिलकर, देखिए पॉलिटिशियंस कभी ऐसा नहीं करेगा। पॉलिटिशियन हल्का होगा क्योंकि उसको मालूम है लालू जी ने हेमा जी के बारे में जो कहा वो आज तक बार बार खबर में आता है। मतलब लालू प्रसाद यादव जी को जब हम याद करते हैं तो होता है कि उन्होंने हेमा जी को के गाल पर एक टिप्पणी की थी, लेकिन आप यदि ये बात सामने लाइन हम बंद कर दें, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है। कोई भी बयान दे, संजय निरुपम दे, बीजेपी का कोई दे, कैलाश विजयवर्गीय दे, या दिग्विजय सिंह दे, कोई भी किसी भी पार्टी का, मुलायम सिंह दे या मायावती की पार्टी से कोई दे, वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में आए। तो हम ये लोग नहीं सुधरेंगे, मानिए। इसका सीधा तरीका यह है कि मीडिया में हम सब लोग बैठकर इन चीजों को खबरों पर डालना बंद कर दें। बस आप देखिए ये सब सीधे हो जाएंगे। इसका सीधा सा कारण यह है क्योंकि इन्हें पब्लिसिटी चाहिए और इन्हें समझ आ गया है कि इस प्रकार के बयान दरअसल इन्हें पब्लिसिटी देते हैं। यह सारा खेल पब्लिसिटी का है। और आपको एक और बताएं, एक बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, शायद ऐसी, ठीक है रुकिएगा सर, संसद के गलियारों में मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है निमेश कुमार जी, ऑनलाइन चैनल मेरी आवाज वापस नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या वो संजय निरुपम पब्लिसिटी के तहत बोल रहे थे या मंदवादी सोच की तहत बोल रहे थे? नहीं, शायद एनसी मुझे ये बताइए कि क्या ये सिर्फ इसलिए है कि पब्लिसिटी इससे मिले? ऐसा निमेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट है, ये उनका एनालिसिस है और वो कहते हैं कि वोटर्स भी एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है आपको वोटर्स एंजॉय करते हैं और इसीलिए लीडर्स जो है ऐसे बयान दे रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग भी इसी तरह से बयान दे रहे हैं इसीलिए? मैं कुमार जी से सहमत हूं एक हद तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंसेशनल स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया में, आधी आबादी के लिए शायद एनसी, और जैसे कि हम आज 50% पॉपुलेशन, मेरी बात प्लीज, आप बार बार मुझे काटेंगे बीच में। नहीं मैम, क्लैरिटी थोड़ा सा बनी रहे तो अच्छा रहता है, इसीलिए बोलिए। नहीं, क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी क्या है कि वोटर को कोई लेना देना नहीं कि कौन कैसे लगे। एक विजन प्लान में है न्यूज आइटम्स के लिए। मैं आपसे भी विनती करूंगी, आप जैसे जिम्मेदार चैनल्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किसने क्या बोला, इससे अच्छा हम चर्चा करें कि किसने क्या किया और अपने राजनीतिक दौरान उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा।
थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है शाना इनसे, हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट बहुत करेंगे ही समझदार क्योंकि है हम और नहीं चाहते कि आप जो बात 2019 कह रही है वो से किसी तरीके से मतलब मिस हो जाए, तो टेक्निकल एरर है। एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे उनसे। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये थोड़ा बहुत सहमति शाना इनसे इससे जता रही थी, जो बात निमेश कुमार ने। शाइना जी, पूर्णिमा शाइना जी कह रही हैं कि इस प्रकार की डिबेट आखिर क्यों करें? हाँ। हम मीडिया वाले इन्हें दिखाना बंद कर देते हैं। तो कोई भी यदि निमेश जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर यही बात हो गई। फिर मुझे ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई किसी लड़की को छेड़ता क्यों है, वो लड़की बाहर निकलती क्यों है, वो अंदर ही बैठ जाए तो कोई छेड़ेगा नहीं। मेरे कहने का सर मतलब ये है, शायद आपको मेरा एग्जाम्पल एप्ट ना लगे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो हम दिखाएंगे क्यों? अगर आप वाहियात बातें करेंगे तो हम दिखाएंगे क्यों नहीं? निमेश जी देखिए, मैं पूर्णिमा जी, मैं एक बात आपको कहूं कि यदि हम मीडिया कर्मी, यदि हम मीडिया वाले, हम जर्नलिज्म वाले, हम पत्रकार यदि इन्हें छापना और दिखाना बंद कर देना, तो ये जो सनसनीखेज बोलने की दिग्विजय सिंह ट्वीट क्यों करते थे? कई बार वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे कि आप वैसे तो कभी मुझसे पूछने आते नहीं है, लेकिन ट्वीट करता हूं तो सारा मीडिया मेरे आसपास हो जाता है। मैं नहीं समझ पा रही ये बात को, मैं एक्चुअली मैं इस एंगल को नहीं समझ पा रही। एक सेंटेंस बोल देंगे, उसके बाद सारा मीडिया रुकिएगा निमेश जी, एक सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा जी आप बोलिए, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही। बिल्कुल प्रजातंत्र में खुला ओपिनियन देने का अधिकार है। मैं बिल्कुल इस बात से असहमत हूं कि कोई व्यक्ति महिला के बारे में, सामाजिक जीवन में जो महिला है या किसी और जीवन में जो महिला है, उसके बारे में बड़बड़ाता रहे और देश उस पर बात न करे। मैं इससे असहमत हूं। देश उस पर बात करे, अपना प्रतिकार दे, उसका विरोध दर्ज कराए, क्योंकि अगर हर चीज पर आप बात बंद करा देंगे साहब, तो फिर हम करेंगे क्या? फिर तो हर अपराध को छिपाने की एक नई साजिश जन्म ले लेगी। हर अपराध को छिपा दो। महिला के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस है, मत करो बात। महिला के खिलाफ कोई अपराध का मामला है, आप रोकिए, पहले मत करो बात। हर बात को घर के अंदर, घर गलत कर रहा हूं, इन्हें बंद करना पड़ेगा। यदि कोई अकेला कुछ भी बोलते रहे, बोलने ना बोले से, क्योंकि आज एक ने बयान दिया है, जिससे पब्लिसिटी मिलती है, तो आपको मैं बता दूं। नहीं, निमेश जी जरा रुकिएगा, एक सेकंड आप प्लीज रुकिएगा। बोलिए सत्यप्रकाश जी, आप बोलिए। महिला को अधिकार नहीं था राजनीति में आने का, 33% आरक्षण की बात हुई तो फिर कहेंगे वो भी बंद कीजिए, बात मत कीजिए। अगर प्रजातंत्र में बहस नहीं होगा और अपराध के खिलाफ बहस नहीं होगा, अपराध चाहे वो कानूनी अपराध हो या सामाजिक अपराध हो, अपराध की श्रेणी अपराध है। अगर किसी महिला के प्रति कोई भी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो एक प्रकार से आप सामाजिक जीवन में अपराध करते हैं। महिला के प्रति जो देश की आधी आबादी है, उस पर आप कहते हैं कि चर्चा मत करो, इसको मीडिया में मत दिखाओ। मीडिया बात क्या करेगा? फिर तो महिला को कहेंगे महिला घर में रहे, फिर महिला को कहेंगे महिला नौकरी में मत जाओ, तुम्हारे वहां ऑफिस में कोई तुम्हारे पास फप्ती कसता है, उसमें भी बात मत करो। फिर तो बात होगी किस पर? आप महिला के खिलाफ एक भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको इसको किसी चीज की इजाजत नहीं है। आधी आबादी, और आप कह रहे हैं वोटर एंजॉय करता है। वोटर क्या इस देश की महिला वोटर नहीं है? वो जवाब देगी अगर आप महिला के खिलाफ टिप्पणी बंद नहीं करेंगे। महिला का आप यदि किसी भी प्रकार से अपमान करेंगे, चाहे वो संजय निरुपम हो, राहुल गांधी हो, कोई हो। निमेश जी की आवाज नहीं आ रही। अपने घर में करके बैठे रहे, कुछ भी करते रहे। हम जिस दिन दिखाना बंद कर देंगे ना मिश्रा जी, ये सब सीधे हो जाएंगे। मुश्किल ये है कि इनको पब्लिसिटी मिलती है इस प्रकार के बेहुदे ट्वीट करने से, महिलाओं पर टिप्पणी करने से लोगों को पब्लिसिटी मिलती है। इसीलिए एक के बाद एक खरबूजा खरबूजा रंग बदल रहा है। नहीं, ठीक है सर, रुकिएगा। सतीश जी आप कुछ कह रहे पूर्णिमा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि प्रकाश जी ने, बाकी लोगों ने भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब मैचो लोकतंत्र नहीं होता है। भारत एक पहला देश था, जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो मत देने का अधिकार, राजनीति में महिलाओं को आने का अधिकार तुरंत दिया गया। जबकि अन्य देशों, पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देशों में कई सालों बाद, कई वर्षों बाद, कई दशक बाद महिलाओं को राजनीति में आने का ये अधिकार दिया गया। जब हम ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था से तुलना करें, आयरलैंड की संसदीय शासन व्यवस्था से तुलना करें, तो वहां पर इस तरह की ओछेबाजी, इस तरह की हल्की टिप्पणी महिलाओं के संदर्भ में नहीं की जाती है। यहां तक कि पाकिस्तान के इलेक्शन को भी बहुत नजदीक से ट्रैक किया, वहां की राजनीतिक में कई बुराइयां हैं, लेकिन राजनीतिक बुराइयों को अगर दरकिनार कर महिलाओं के संदर्भ में अगर टिप्पणी को देखा जाए तो इतनी ऊंची टिप्पणियां पाकिस्तान में भी नहीं हुई है। तो ये एक हमारे लिए एक लर्निंग है
कि हम दुनिया के अन्य देशों में जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है, जहां पर लिंग समानता की बात है, उसको मेरे पास सर थोड़ा समय कम है, मुझे एक क्लोजिंग कमेंट शायना एनसी से लेना है। शायना एनसी, अगर आप मुझे समझा पाए जाते जाते, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर कोई महिला सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब किसी का खूबसूरत होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी महिला का सुंदर होना वोट बटोरने का पैमाना कैसे हो सकता है? मतलब मुमकिन है? और मैं उसी बयान के आधार पर बात कर रही हूं जो आपकी पार्टी की तरफ से आया। मैम, कैसे पॉसिबल? सबसे पहले तो मैंने ना सिर्फ खंडन किया है, मैंने खुद कहा है कि कोई महिला नहीं हो, अपाहिज हो या नहीं हो, अमीर हो या गरीब हो, ये सब चीजों का कोई मायना नहीं रहता है। राजनीति में आप आए हैं क्यों? जनता के लिए काम करने। जो आप जनता के लिए काम करते हैं तो वोटर बहुत ही फर्क लेता है और वो परफॉर्मेंस के आधार पर वोट करते हैं। वो आपको एक सुन लीजिए भाई, एक व्यक्तिगत राय मत किसी ने किस परिप्रेक्ष्य में दिया है और उन्होंने एक वाक्य दिया, तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी नासमझ पार्टी है कि हम इसको एंडोर्स करेंगे? हम बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की करिश्मा बहुत सारे लोग उछल रहे हैं। उन्होंने बार बार ऐसे भी टोका है, इस्तेमाल किया है, चोर बुलाया है, मौत का सौदागर बुलाया है। क्या बुलाने से वो बनते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं मानती हूं कि ये जनता का निर्देश होगा और आप आपका काम करते रहिए। ठीक है शायना एनसी, आपकी बात क्लियर हो गई। सुरेंद्र सिंह राजपूत, 30 सेकंड है सर, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, मुझे उसके बाद एक ब्रेकिंग लेनी है सर, बोलिए। जी, 3 बातें बड़ी स्पष्ट है। शायना एनसी की बात हो, सत्यप्रकाश मिश्रा जी की बात हो। सत्यप्रकाश मिश्रा जी से एक बात से मैं सहमत हूं कि अगर कोई अभद्र बात करता है तो उस पर बात जरूर होनी चाहिए और उसको स्नब होना चाहिए, निश्चित तौर पर इससे मैं सहमत हूं। अब बेहतर होता कि अगर इन्होंने राहुल गांधी जी की बात जो असंगत, अरे सर राहुल गांधी जी को डिफेंड मत कीजिए ना, अभी अब आप फिर घूम फिर के आपने कहा मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप उसी एक बात पे आ गए जिससे आप ऑलरेडी 5 मिनट बोल चुके। आपसे भी कह रहा हूं सर, आप उससे ऑलरेडी 5 मिनट बोल चुके हैं सर, अभद्र टिप्पणी करें, सर आपके नंबर बढ़ चुके हैं, 5 मिनट मिल गए आपको, उस पर अभी रुक जाइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी के साथ, मेरे पास समय एक्चुअली बहुत कम है, मुझे लगा आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रखना चाह रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायना एनसी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सत्यप्रकाश मिश्रा, सतीश के सिंह और निमेश कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आज शामिल होने के लिए। जवाब तो देना होगा, मैं बस इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने